सभी प्रथमा पीयूसी के हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। हम पिछले वीडियो 1 में कबीरदास जी के दोहे को देख रहे थे। वहाँ पर कबीरदास जी का परिचय सुने और उनके 4 दोहे को पढ़े हैं। अब हम 5वें दोहे को देखेंगे। सभी लोग अपने पुस्तक देखिए और ध्यान से सुनिए। कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढे बन माम ही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाम ही। देख लीजिए, यहाँ पर इस जो दोहे में कबीरदास जी परमात्मा की सर्व व्यापकता के बारे में बता रहे हैं। परमात्मा एक ही जगह पर नहीं है, पूरे दुनिया में है। सर्व व्यापकता पूरे दुनिया में है, इधर उधर नहीं है। वहां हम लोग क्या करते रहते हैं? तीर्थ यात्रा करते रहते हैं भगवान को मिलने के लिए। तो भगवान के दर्शन के लिए काशी जाते हैं, कन्याकुमारी जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं। ये सब नहीं है। यहाँ पर भगवान हर एक जगह पर है। इस विचारधारा को हमें समझाने के लिए इस दोहे को लिखे हैं। देख लीजिए, यहाँ पर क्या एक उदाहरण द्वारा हमें यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण क्या है? देख लीजिए। कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढे बन माम ही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाम ही। देख लीजिए, मृग शब्द का अर्थ यहाँ पर एक विशेष प्रकार के हिरण। उसके नाभि में नोट रहे, कस्तूरी कुंडली बसई। कुंडली इसका अर्थ है नाभि। उसके नाभि में ही, उस हिरण के नाभि में ही कस्तूरी रहता है। कस्तूरी मतलब एक सुगंधित वस्तु, एक प्रसिद्ध सुगंधित पदार्थ है। वह उसके खुद के नाभि में रहता है और वह सुगंध उसको आता ही रहता है। किसको आता रहता है? मृग को। मृग यानी कि हिरण को। लेकिन उसको खुद पता नहीं है कि वह कस्तूरी का जो सुगंध कहां से आ रहा है। तो इसलिए वह क्या करता है? ढूंढे बन माम ही, पूरे वन को वह क्या करता है? ढूंढता है। लेकिन उसको खुद पता नहीं चलता कि यह सुगंध कहां से आ रहा है। उसी तरह हम लोगों को खुद पता नहीं है कि भगवान कहाँ है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? पूरे दुनिया में घूमते हैं, यानी कि तीर्थ यात्रा करते रहते हैं। यानी कि मक्का जाते हैं, मदीना जाते हैं, काशी जाते हैं, कन्याकुमारी जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए। लेकिन वह भगवान हमारे घर घर में है। देख लीजिए, ऐसे घटी घटी राम है। राम यानी कि भगवान हर एक घर में, हर एक व्यक्ति के हृदय में बसे हैं। दुनिया देखे नाही, दुनिया में रहने वाले लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमें यह समझना है कि हर एक व्यक्ति के हृदय में भगवान है। इस बात को समझकर हमें अच्छे कामों की ओर बढ़ना चाहिए। इस तरह कबीरदास इस दोहे में बता रहे हैं। यहां तक 5वें दोहे समाप्त हो गया। नेक्स्ट 6ठा। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसई तुझ मिलन को मणि नाम ही विश्राम। यहाँ पर कबीरदास जी भक्ति भावना को व्यक्त कर रहे हैं। अपने मन के भक्ति भावना को व्यक्त करते हैं। बहुत दिनन की जोवती, मैं क्या कर रहा हूं? बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जोवती शब्द का अर्थ इंतजार करना।
राह देखना, रास्ता देखना इस अर्थ में होता है। बाट तुम्हारी राम, बाट रास्ता, मार्ग, तुम्हारे मार्ग का मैं इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारा रास्ता देख रहा हूं। जीव, जीव यानी कि प्राण, मेरा जो प्राण तरसै तुझ मिलन को, तुझे मिलने के लिए मेरा जीव क्या कर रहा है? तरस रहा है, तड़प रहा है। मणि नाम ही विश्राम, जब तक तुम मुझे नहीं मिलते, अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं, भक्ति भावना से बता रहे हैं कि भगवान मुझे जब तक नहीं मिलते तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा, भक्ति भावना में ही लीन रहूंगा, अपने कर्म में ही लीन रहूंगा। इस तरह कबीरदास जी अपनी भक्ति भावना को यहाँ पर व्यक्त करते आ रहे हैं। यहाँ पर और एक अर्थ भी इसमें है कि जब तक भगवान नहीं मिलते, इसका अर्थ है यहाँ पर जब तक हमारे जो एम ना, हमारे जो लक्ष्य तक हम लोग पहुंचते नहीं, तब तक हमें क्या न करना चाहिए? अपने कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान मिलने तक अपने कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए। यह विचारधारा भी इस जो दोहे में छिपा हुआ है। यहां तक यह छठा दोहा। नेक्स्ट 7th वन देख लीजिए। जहां दया तहां धर्म है, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। देख लीजिए यहाँ पर इस जो यह जो दोहा एक नीति परक उपदेश है। हमें अपने जीवन में किस तरह रहना चाहिए, किस तरह अपने जीवन को सार्थक बनाना है, उन विचारधाराओं का एक विशेष विषय वस्तु है यह। देख लीजिए बता रहे हैं जहां दया तहां धर्म है, जहां पर दया होती है। देख लीजिए यहाँ पर दया मतलब सहानुभूति के गुण, अनुकंपा हर एक व्यक्ति के मन में यह होनी चाहिए। कौन सी बात होनी चाहिए? दया की भावना। जहां पर दया होती है वहां पर धर्म का निवास होता है। देखिए जहां पर धर्म है, देखिए सत्कर्म, सदाचार, सत्कर्म अच्छा कर्म, स शब्द का अर्थ है अच्छा, कु शब्द का अर्थ है बुरा। देख लीजिए यहाँ पर धर्म मतलब सत्कर्म अथवा सदाचार, यह अर्थ होता है सदाचार। सद प्लस आचार, सदाचार। हमारे जो आचरण अच्छे होने चाहिए वही धर्म है। हमारे आचरण, जो हम अगर झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, यह अच्छा आचरण नहीं है, यह धर्म नहीं है, यह अधर्म हो जाता है। यह बात हमें समझना है। देख लीजिए यहाँ पर जहां दया है तहां धर्म है। जहां पर दया की भावना होती है वहां पर धर्म रहता है। जहां लोभ तहां पाप। लोभ शब्द का अर्थ है लालच, लालसा। देख लीजिए यहाँ पर हमारे मन में लालसा की भावना, लालच की भावना न होनी चाहिए। अगर वह हो तो, लालच की भावना हो तो, देख लीजिए यहाँ पर बताते हैं जहां लोभ तहां पाप। लालच अगर हमारे मन में आ गई तो हम पाप के कार्य में अपने आप को जोड़ देते हैं। पाप मतलब क्या है? बुरे कार्य करना, दूसरों को धोखा देना, झूठ बोलना, ये सब क्या है? पाप के कार्य। हम कब पाप के कार्य करने लगते हैं? जब हमारे मन में लोभ की भावना आ गई तो हम बुरे कार्य करने लगते हैं। ये बात यहाँ पर कबीरदास जी बताना चाहते हैं। और आगे बताते हैं जहां क्रोध तहां काल है। जहां पर क्रोध रहता है, गुस्सा रहता है, वहां पर मृत्यु रहता है।
हम एक एक बार क्रोध में कुछ न कुछ गलत कार्य कर बैठते हैं, लेकिन अंत में हम खुद पश्चाताप महसूस करने लगते हैं। इसलिए हमें दूसरों पर या अपने आप पर कभी भी क्रोध न करने की बात यहाँ पर कबीर कह रहे हैं। अगर जहां पर क्रोध होता है वहां पर मृत्यु रहता है। जहां क्षमा तहां आप, जहां पर क्षमा के गुण होते हैं, भगवान हर एक व्यक्ति को क्षमा करते हैं। हमें भी यह बात समझना होगा कि हमें क्या करना होगा। क्षमा, हमारे जो जीवन में, हमारे जो मन में क्षमा का गुण होनी चाहिए। क्षमा करने की जो गुण होनी चाहिए, वहां पर आप यानी कि भगवान, इसका अर्थ है आपका नाम वहां पर रहेगा, वहां पर धर्म का स्थान रहेगा, वहां पर दया की भावना रहेगी। इसका अर्थ है हमें छोटे बच्चों को अगर कोई गलत करते हैं तो क्षमा करने की गुण हमारे पास होनी चाहिए, यानी कि क्षमा के गुण हमारे जीवन में होनी चाहिए। हमें धर्म के कार्य करने चाहिए और हमें कभी भी पाप के कार्य न करने चाहिए। क्रोध न करने की बात इस दोहे में बताए गए हैं। यहां तक 7वां दोहा समाप्त हो गया। अब 8वां दोहा देख लीजिए। काल करै सो आज कर, आज करै सो अब, पल में परलय होयगा, बहुरी करेगा कब। देख लीजिए यहाँ पर कितने सुंदर जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इस जो दोहे में कबीरदास जी समय की महत्ता को उजागर किया है। समय के महत्व के बारे में यहाँ पर कबीरदास जी बता रहे हैं। हम लोग क्या करते रहते हैं, हमारे समय को ऐसे ही बर्बाद करते हैं, व्यय करते हैं। लेकिन कबीरदास जी समय के महत्व को यहाँ पर इस तरह व्यक्त करते हैं कि देख लीजिए, बताते हैं काल करे सो आज कर। काल इसका अर्थ है यहाँ पर कल, नाले अनु अर्थवन्न कृतति। काल करे सो आज कर, कल आप जो कुछ भी कार्य करना चाहते हैं उन सारे कार्यों को आज ही करने के लिए कबीरदास जी बता रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर, और आगे बताते हैं आज करे सो अब। आज आप क्या कार्य करना चाहते हैं उन सारे कार्यों को अभी करने के लिए कह रहे हैं। आज करे सो अब, अब यानी कि अभी, ईगले अर्थवन्न कृतति। आज आप जो कुछ भी कार्य करना चाहते हैं उन सारे कार्यों को अभी कीजिए, इस तरह बताते हैं। और आगे बताते हैं पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। अगर एक क्षण में, पल शब्द का अर्थ है क्षण, अगर एक क्षण में परलय, परलय शब्द का अर्थ प्रलय, सर्वनाश, अगर दुनिया का सर्वनाश हो गया, अगर आपका जो मृत्यु हो गया, तो बहुरी बाद में कब करेगा। तो इसलिए जो कार्य करना चाहते हैं उन कार्यों को आप क्या कीजिए, अभी कीजिए। जब प्रलय हो जाता है तो आपके कार्य क्या हो जाते हैं, अधूरे रह जाते हैं। इस जो धरती पर हम जन्म ले चुके हैं तो कुछ ना कुछ हमें कार्य करना होगा, हमारा नाम रोशन करना होगा। प्रलय होने के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर कबीर हमें क्या बता रहे हैं, अपने समय को व्यय न करने की बात कह रहे हैं। यहां तक 8वां दोहा। 9वां 9वां देख लीजिए यहाँ पर, दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय। देख लीजिए यहां पर बताए, सुमिरन शब्द का अर्थ है स्मरण,
याद करना, ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, उसका नाम स्मरण करना, इस तरह अर्थ होता है। दुख में सुमिरन सब करे, अगर हमें दुख आ जाता है तो हम क्या करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। आप सभी लोग ये सब किए होंगे, समाज में हर एक व्यक्ति ऐसा ही कर रहा है। जब उसे दुख आता है तो वह भगवान का स्मरण करता है, मंदिर जाता है, मंदिर में जाकर दिया जलाता है, नारियल फोड़ता है, भगवान को माला डालता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरे सारे दुख को दूर करो भगवान, मैं तुम्हें 101 नारियल फोड़ूंगा। इस तरह प्रार्थना, अलग अलग प्रार्थना क्या है, मनुष्य करता रहता है। देख लीजिए यहाँ पर, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। अगर उस व्यक्ति को सुख आ गई तो वह भगवान को भूल जाता है, भगवान का स्मरण करना छोड़ देता है, अपने सुख में ही तल्लीन हो जाता है, मग्न हो जाता है। और आगे बताते हैं, जो सुख में सुमिरन करे, अगर वह व्यक्ति सुख में भी भगवान का स्मरण करते हैं तो उसे दुख क्यों हो जाता है, दुख काहे होय, तो दुख काहे होय, उस व्यक्ति को दुख क्यों होता है। इसका अर्थ है हमें हमारा जीवन में सुख हो या दुख, हर एक वक्त पर भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। यह एक नीति परक दोहा है, भगवान को हमें कभी न भूलना चाहिए, सुख हो या दुख। इस तरह कबीरदास इस दोहे में एक नीति परक उपदेश को व्यक्त किया है। नेक्स्ट वन, 10वां, जाति न पूछो साधु की, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहना दो म्यान। देख लीजिए यहाँ पर, यह एक नीति परक उपदेश है। ये भी यहाँ पर एक उपदेश, एक जो उदाहरण द्वारा मनुष्य के ज्ञान के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। उदाहरण क्या है, मोल करो तलवार का, पड़ा रहना दो म्यान। म्यान शब्द का अर्थ क्या है, म्यान मतलब तलवार को रखने का एक आधार, क्या है, एक वस्तु है, तलवार को रखने का एक वस्तु है। देख लीजिए यहाँ पर, मोल करो तलवार का, मोल करना, मूल्य करना, बेले नीडूदू, तलवार को, म्यान को छोड़ दीजिए और तलवार, क्योंकि तलवार ही उसको अपने जीवन में काम में आता है। उसी तरह जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जो साधु संत रहते हैं उनकी जाति के बारे में आप कभी कुछ मत पूछिए, उनके ज्ञान के बारे में पूछिए, उसमें कितना ज्ञान है, वे कितने ज्ञान हम लोगों को दे रहे हैं, उनके बारे में हमें सोचना होगा। हमें मनुष्य की जाति के बारे में कभी न पूछना चाहिए। इसका उदाहरण तलवार का और म्यान का दिया गया है। म्यान को छोड़िए और तलवार ही हमें उपयोग में आता है, उसी तरह साधु संतों की जाति हमें उपयोग में नहीं आते, उसके ज्ञान ही हमें उपयोग में आता है। इस तरह यह भी क्या है, एक नीति परक उपदेश है। म्यान मतलब तलवार रखने का एक कोश है, उसको छोड़ने की बात यहाँ पर कवि कह रहे हैं। साधु संतों की जाति को मत पूछिए, उनके ज्ञान को पूछिए, उनसे ज्ञान हासिल करने की बात यहाँ पर कवि कह रहे हैं। यहाँ तक 10 दोहे कबीरदासी के हैं। इन सारे कविताओं के जो भावार्थ मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में भेजता हूँ। आप अपने नोटबुक में इन दोहे का शब्द भावार्थ भी लिखना जरूरी है और प्रश्नोत्तर भी लिखना जरूरी है। और पुस्तक में यानी कि अभ्यास पुस्तिका में जो जो प्रश्न दिए गए हैं वहां पर उन सारे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको इनका जो उत्तर भावार्थ ठीक तरह से पढ़ने से ही उत्तर मिल सकता है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आते हैं। ओके, धन्यवाद।